डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार का न्यू एंटी कन्वर्जन लॉ, जो अभी रिसेंटली उन्होंने 2020 में पास किया है। तो आइए देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस एंटी कन्वर्जन लॉ का उद्देश्य देखेंगे, फिर उसकी की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद उसके की प्रोविजंस क्या क्या उसके अंदर किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको मालूम है, इसके नाम से पता चलता है, आप इस लॉ का पूरा नाम देखेंगे, जो अभी ऑर्डिनेंस के बाद लॉ एक्ट बन जाएगा, तो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2020 होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो अपनी स्वेच्छा से अगर कोई धर्म कन्वर्ट करता है, दूसरा कोई धर्म कन्वर्ट करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी तरह का बहकावा, धोखा या छल करके अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको झांसा दे करके अगर उसका धर्म परिवर्तित करवाया जाता है, कन्वर्ट करवाया जाता है, तो वो इस लॉ के अंदर ऑफेंस होगा और उसका पनिशमेंट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र सहमति से कोई भी धर्म ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी धर्म परिवर्तन किसी गलत उद्देश्य को लेकर के और किसी को धोखा, झांसा, छल फरेब करके किया जाता है, तो वो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ हो जाता है। और इस मामले में कुछ दूसरे राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं, लेकिन वो कानून इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, और इंडियन पिनल कोड के अंदर जो कानून बने हुए हैं वो स्पेसिफिकली एंटी कन्वर्जेंस को ऑफेंस की कैटेगरी में ट्रीट नहीं करते। आईपीसी की धारा 493 एक धारा है जो ये प्रावधान करती है कि अगर कोई किसी को धोखे से मैरिज करेगा और उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन उसमें क्लियरली कन्वर्जन के बारे में बहुत ज़्यादा ब्यौरा उसके अंदर नहीं दिया गया है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक लॉ है। तो देखिए अभी इसकी मेन मेन डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम रेड फॉन्ट वाली डेफिनेशन को देख लेते हैं, जो बेसिकली अनलॉफुल कन्वर्जन से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि इनका मतलब क्या है। एल्यूरमेंट मतलब कोई लालच देता है, कोअर्जन मतलब कोई डरा धमकाता है और कन्वर्जन करता है, और बाई फोर्स कोई लगाता है, और फ्रैडुलेंट मतलब झांसे में या धोखा, बहकावा में ला करके करता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी अपनी पोजीशन का प्रभाव दिखा करके कोई किसी को कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करता है और फोर्स करता है। ये सब अनलॉफुल कन्वर्जन की कैटेगरी में माने जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत। अभी दूसरी कॉमन डेफिनेशन को देखते हैं। मास कन्वर्जन का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों का कन्वर्जन एक साथ किया जाएगा तो वो मास कन्वर्जन होगा। माइनर कोई भी 18 साल से छोटा स्त्री पुरुष है, वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। और रिलीजन आप सब समझते हैं, रिलीजन कन्वर्टर वो पर्सन होगा जो कन्वर्टर का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंडित, मुल्ला, मौलवी और इस जो पादरी वगैरह हैं, उनको रिलीजियस कन्वर्टर की कैटेगरी में रखा गया है। तो अभी इसके की प्रोविजन को हम पूरे एक्ट के इन 6 कैटेगरी में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर ये बताया गया है कि इस लॉ के अंदर क्या प्रोहिबिटेड है। तो जैसा हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि अनलॉफुल कन्वर्जन चाहे वो शादी करवा के करवाया जाए, लेकिन वो अगर इन सब की वजह से करवाया जाएगा, लालच दे के करवाया जाएगा, कोर्सन करके, भय दिखा के, डर से, छल, बहकावा, झांसा दे करके, या अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो वो इस लॉ के अंतर्गत प्रोहिबिटेड माना जाएगा, और वो वाइड और इलीगल कन्वर्जन माना जाएगा, और वो पनिशेबल भी होगा। अभी हम ये देखते हैं
कि इस लॉ के अंदर इंटरफेथ मैरिज कब इलीगल और वाइड माना जाएगा। तो जब भी इंटरफेथ मैरिज भारतीय संविधान के अनुसार मना नहीं है, कोई भी धर्म का युवक कोई भी धर्म की युवती से विवाह कर सकता है, लेकिन अगर उस विवाह का उद्देश्य सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन करवाना है लड़के या लड़की का, चाहे वो शादी के इमीडिएट बिफोर हो या शादी के बाद में हो, तो ऐसे इंटरफेथ मैरिज इस एंटी कन्वर्जन लॉ के अंतर्गत अपराध माने जाएंगे और ऐसे जितने भी मैरिज होंगे वो वॉइड और इलीगल माने जाएंगे, उनको फैमिली कोर्ट इलीगल और वॉइड डिक्लेयर करेगा। ऐसा इसके अंदर प्रोविजन है। अभी हम देखते हैं कि वैलिड कन्वर्जन के रूल क्या होंगे इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मान लिया दो धर्म के युवक और युवती या कोई भी अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको कौन कौन से रूल फॉलो करने होंगे, जिससे ये इंश्योर किया जा सके सरकार द्वारा कि इसमें कन्वर्ट होने वाले पर्सन को किसी भी तरह की प्रताड़ना, डर या धोखा करके उसका कन्वर्जन नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला है, अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको कन्वर्जन के अपनी इंटेंशन को 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन देनी होगी उस पर्सन को जिसने कन्वर्ट होना है। दूसरी ये कंडीशन है कि जो कन्वर्ट करने वाला रिलीजियस कन्वर्टर है उसको 30 दिन पहले एप्लीकेशन देनी होगी इस आशय की कि ये आदमी धर्म परिवर्तन करना चाहता है, डीएम और एडीएम को। तो इसका पर्पज यही है इन दोनों एप्लीकेशन का, नोटिस का, ताकि डीएम और एडीएम अपनी सरकारी मशीनरी के द्वारा उसकी इंक्वायरी करवा लें और ये पता करवा लें कि ये कोई गलत तरीके से कन्वर्जन तो नहीं करवाया जा रहा है। उसके बाद में जब कन्वर्जन हो जाता है तो कन्वर्जन के 60 दिन के अंदर अंदर उसको डिक्लेयर करना है अपना स्टेटस कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसका अब धर्म क्या है और उसके पहले उसका धर्म क्या था। ये उसको 60 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट होने के बाद में ये इंफॉर्मेशन एडीएम और डीएम के ऑफिस में देनी है और उसके बाद उसको ये डिक्लेरेशन देने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर डीएम और एडीएम के ऑफिस में पर्सनली जाके आइडेंटिफिकेशन अपना करवाना है कि वो जो डिक्लेरेशन उसने की है वो आदमी सही है। तो इस प्रोसेस को अगर कोई भी फॉलो करता है तो वो वैलिड कन्वर्जन माना जाएगा और इसमें सरकारी मशीनरी का प्रभाव यही रहेगा कि वो नोटिस आने के बाद में इंक्वायरी करेंगे कि किसी तरह का कोई छल फरेब या धोखा तो नहीं किया गया। अब इसमें से कोई भी चीज अगर वायलेटेड की जाती है ऊपर वाली 4 चीजों में से, तो ऐसा कन्वर्जन वॉइड और इलीगल माना जाएगा और पनिशेबल भी होगा। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें वर्डन और प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो जनरली जो कंप्लेंट करता है वर्डन और प्रूफ, उस वर्डन और प्रूफ कानून में उसके ऊपर इंडिया में माना जाता है, लेकिन इस कानून के अंदर वर्डन और प्रूफ उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कंप्लेंट की कि इन्होंने मेरा धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करवाया है, तो इसका वर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे होगा, ना कि जिसने कंप्लेंट की है इसके ऊपर। तो इस तरह से ये लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है जब वर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी के ऊपर होता है। तो ऐसे लॉ को जनरली स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है, क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी अगर ये प्रूव नहीं कर पाई तो फिर उनको पनिशमेंट मिलना लगभग तय हो जाता है। तो वर्डन ऑफ प्रूफ के बाद आगे चलते हैं कि अगर ऐसा लॉ, इस लॉ में अगर किसी को लगता है कि इनवैलिड कन्वर्जन हुआ है, रूल फॉलो नहीं हुए हैं, तो कौन इसमें एफआईआर कर सकता है। तो जिस आदमी के साथ ऐसा हुआ है वो भी कर सकता है और उसके ब्लड रिलेशन के सारे रिलेटिव भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके एडॉप्शन से रिलेटेड भी कोई रिलेटिव है वो भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं इसमें पनिशमेंट क्या क्या है। तो इसके पनिशमेंट, सबसे पहले अगर मान लिया उस पर्सन ने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया 60 दिन के अंदर अंदर, जैसा हमने देखा, तो उसमें सजा हो सकती है 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की और इसके साथ साथ फाइन कम से कम 10,000 से कम का नहीं होगा। और जो रिलीजियस कन्वर्टर है, जो मुल्ला मौलवी पंडित और पादरी हैं, अगर वो टाइम से नोटिस नहीं देते हैं
तो उनके लिए और भी हायर पनिशमेंट है, 1 से 5 साल तक का पनिशमेंट और कम से कम 20,000 रुपये तक का जुर्माना। अगर ऐसे कन्वर्जन में कोई धार्मिक संस्था इन्वॉल्व है तो उसके इंचार्ज को भी इसमें 1 से 5 साल तक की सजा और कम से कम 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ये कन्वर्जन किसी वोमेन का हुआ है जो इनवैलिड है या इलीगल है, या किसी माइनर का हुआ है, या SC/ST पर्सन का हुआ है, तो उस केस में ऊपर में से ऊपर वाले तीनों कैटेगरी में चाहे वो कोई भी हो, फिर उनको 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम फाइन 25,000 तक का होगा। अगर मास कन्वर्जन हुआ है, 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ कन्वर्ट किया गया है और वो इलीगल कन्वर्जन है, उसके लिए ऊपर वाले रूल फॉलो नहीं किए, तो 3 से 10 साल तक की सजा जो भी मास कन्वर्जन करवाने वाले होंगे और कम से कम 50,000 रुपये का फाइन होगा। अच्छा, यही अगर ऑफेंस रिपीट होता है, मान लिया वो पर्सन या वो रिलीजियस कन्वर्टर रिपीट ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, एक बार उनको पनिशमेंट हो गया लेकिन दोबारा फिर उन्होंने ये हरकत की, तो अब दूसरी बार उनको पहले का डबल पनिशमेंट मिलेगा। इसका प्रोविजन पनिशमेंट की पेनल्टी में सेक्शन में किया गया है। और इस कानून के अंतर्गत जितने भी ऑफेंस या अपराध होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब है संज्ञेय अपराध जिनकी पुलिस स्टेशन में FIR की जा सकती है और वो गैर जमानती होंगे और इनकी सुनवाई सेशन कोर्ट करेगा। तो ये थी मेन समरी उत्तर प्रदेश के न्यू एंटी कन्वर्जन ला की। मुझे उम्मीद है इन 3 हेडिंग में ये कानून आपको समझ में आया होगा और इसके प्रति आप सजग और जागरूक रहेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। मुझे उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको इस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज जन जागृति के लिए इसको अन्य लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।